हाय फ्रेंड्स, मैं अजय आप लोगों का आदिशक्ति एकेडमी पे स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, जैसा हम लोगों का लूसेंट ऑब्जेक्टिव चल रहा था तो उसके अंतर्गत हम लोगों के 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके थे। तो जिन लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, अगर वो देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके वो भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत वो पिछले वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हमारा जो चैप्टर होगा चैप्टर 4 संविधान की विशेषताएं। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग देखते हैं संविधान की विशेषताओं के अंतर्गत क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं और लूसेंट में जो दिए गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? ऑप्शन है हमारा ए ब्रिटेन, बी भारत, सी कनाडा या डी दक्षिणी अफ्रीका। तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान जो है वो हमारे भारत का है, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान कैसा है? ए कठोर, बी लचीला, सी ना ही कठोर ना ही लचीला या डी अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। तो भारतीय संविधान जो है वो अंशतः कठोर भी है और अंशतः लचीला भी, यानी ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का संविधान किस प्रकार का है? एक नम्य या अनम्य या सी नम्य व अनम्य या इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान जो है वो नम्य और अनम्य दोनों टाइप का है, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान में भारत को माना गया है ए एक अर्धसंघ या बी स्वतंत्र राज्यों का एक संघ या सी राज्यों का एक यूनियन या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो हमारा सही ऑप्शन है, भारतीय संविधान में भारत को माना गया है राज्यों का एक यूनियन, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है सभी नागरिक कानून के सामने समान है या बी उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है या सी सभी वयस्कों का चुनाव में मत देने का अधिकार है या डी सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, इसीलिए भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? ए भारतीय संविधान अध्यात्मक है या बी भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है या सी भारत एक कुलीन तंत्र है या डी भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। तो इसमें से जो हमारा सही ऑप्शन है, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? ए यह मौलिक संविधान है, बी यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है या सी यह दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल नहीं है या डी उपर्युक्त सभी कथन गलत है। तो इसमें से जो सही ऑप्शन हमारा भारतीय संविधान के संबंध में वह है भारतीय संविधान दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, यानी बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है या बी भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है या सी भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है। क्वेश्चन था हमारा ऊपर या डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन हमारा कौन सा कथन सही है? तो इसमें से जो है ये तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ए, भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है। बी, भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी संविधान है। या सी, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का समाविष्ट किया गया है। या डी, संविधान के परिवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल हैं। तो इसमें से जो सही ऑप्शन नहीं है हमारा, वो है हमारा ऑप्शन डी, संविधान के परिवर्तन के समय से ही संविधान के मूल कर्तव्य शामिल हैं। यही कथन सही नहीं है, क्योंकि मूल कर्तव्यों को जो है वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। इसलिए क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधानों के तत्वों का समावेश किया गया है। या भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। या सी, भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है। या डी, उपर्युक्त सभी। तो इसमें से ऊपर ए, बी, सी ये तीनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का संविधान है अत्यंत लचीला, अत्यंत कठोर, कठोर कम लचीला अधिक, या कठोर अधिक लचीला कम। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है हमारा, भारत का संविधान जो है वो कठोर कम लचीला अधिक है, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? ए, एकात्मक, बी, पूर्णतः संघात्मक, या सी, संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक, या भावना में संघात्मक, संरचना में एकात्मक। तो भारतीय संविधान जो है वो संरचना में संघात्मक है, लेकिन भावना में एकात्मक है, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि ऑप्शन है हमारा, केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है, या कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है, या सी, अखिल भारतीय सेवाओं के कारण। तो ये तीनों लक्षण यानी विशेषताएं जो है ये एकात्मक संविधान की हैं, जो सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह, ऑप्शन हमारा, मौलिक संविधान है, या वी, वकीलों का स्वर्ग है, या सी, विकासशील संविधान है, या डी, तानाशाही संविधान है। तो इसमें से जो हमारा सही ऑप्शन है वह है वकीलों का स्वर्ग है। भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह वकीलों का स्वर्ग है, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 का, या बी, ब्रिटेन के संविधान का, या सी, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का, या डी, कनाडा के संविधान का। तो भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा है, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? ए, संविधान लिखित और अनम्य है, या न्यायपालिका स्वतंत्र है, या सी, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण, या डी, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। तो इसमें से केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का वितरण जो है यह निर्धारित करता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि ए, संविधान लिखित है, या बी, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं, या सी, जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, या डी, यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है हमारा
भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकार को चुनने बदलने का अधिकार प्राप्त है, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान में है ए 300 से अधिक आर्टिकल्स, या 350 से अधिक आर्टिकल, या 400 से अधिक आर्टिकल, या 500 से अधिक आर्टिकल। तो भारतीय संविधान में जैसा कि आप लोगों को पहले से ही ज्ञात है कि टोटल 395 आर्टिकल्स हैं, यानी 400 से कम हुआ और 350 से अधिक, इसलिए 350 से अधिक आर्टिकल इज राइट। तो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? ए अमेरिकी अध्यात्मक प्रणाली, या ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली, या सी फ्रांसीसी अध्यात्मक प्रणाली, या डी सामूहिक मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली। तो भारत में जो है वो ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली अपनाई गई है, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? एक सर्वोच्च न्यायालय, बी संविधान, सी संसद, या डी धर्म। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च जो है वो संविधान को माना गया है, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण है? ए इसमें अनेक संविधान के अनुभव समाविष्ट हैं, या बी इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, या सी एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, या सी इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। तो भारतीय संविधान के बृहद होने का प्रमुख कारण जो है, जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से, इसमें संघ तथा राज्यों दोनों सरकारों का संविधान है, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी सर्वोच्च न्यायालय, या डी निर्वाचन आयोग। तो भारतीय संविधान का अभिभावक जो है वो सर्वोच्च न्यायालय है, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? ए 18 वर्ष, बी 20 वर्ष, या सी 21 वर्ष, या डी 25 वर्ष। तो भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा जो है वो 18 वर्ष है, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है? ए दोहरी नागरिकता, संविधान की सर्वोच्चता, या केंद्र में संपूर्ण शक्ति, या शक्तियों का एकीकरण। तो भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था की एक व्यवस्था है संविधान की सर्वोच्चता, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? ए संघीय राज्य, या संघ का राज्य, संघों का राज्य, या राज्यों का संघ, या इकाइयों का संघ। तो भारतीय संविधान में संघीय शब्द की जगह जो है वो संघों राज्यों का संघ कहा गया है, स्थान दिया गया है, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? एक ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, या ऑप्शन सी 3, या ऑप्शन डी 4। तो भारतीय संविधान में टोटल जो है वो 3 सूचियां हैं, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। और तीनों सूचियां हमारी कौन कौन सी हैं? केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यही 3 सूचियां सम्मिलित हैं, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? ए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से, या बी भारत समाज के सभी वर्गों के लोगों द्वारा प्रतिनिधित्व संविधान सभा से, या सी भारत की जनता से, या डी राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायालय से। तो भारत का संविधान जो है वो अपना प्राधिकार प्राप्त करता है भारत की जनता से, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है? ए
राष्ट्रपति में, बी न्यायपालिका में, या सी मंत्रिमंडल में, या डी संविधान में। तो भारत में वैध प्रभु सत्ता जो है वो संविधान में निहित है, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? ए एकात्मक, बी कठोर, या सी कुछ एकात्मक कुछ कठोर, या डी संघीय। तो भारतीय संविधान की संरचना जो है वो कुछ एकात्मक कुछ कठोर है, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित कानूनों में से कौन से सही हैं? ए संविधान सर्वोच्च है, बी संघ तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, या तीसरा संविधान के संशोधन के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है हमारा वो चौथा दिया गया, संघ की संसद तथा राज्य विधान सभाएं संप्रभु हैं, या मूल अधिकारों की परिधि को निर्धारित करने के लिए संविधान की उद्देशिका का अवलंबन नहीं किया जा सकता। ऑप्शन दिया गया है हमारा 1, 2, 3, 4 और 5, या 2, 3 और 4, या सी 1, 4, 5, या डी 1, 2 और 3। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन डी इज राइट, यानी 1, 2 और 3 ये सही हैं, बाकी चौथा और पांचवा ये दोनों गलत ऑप्शन हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? ए फ्रांस, बी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, या सी ब्रिटेन, या डी स्विट्जरलैंड। तो लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम जो है वो फ्रांस में जन्म लिए थे, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? ए कल्याणकारी राज्य, बी समाजवादी राज्य, सी राजनीतिक समानता, और डी साम्यवादी राज्य। तो भारतीय संविधान की एक विशेषता जो नहीं है इसमें से वो है साम्यवादी राज्य की, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कथन ए भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, कारण जो दिया गया है आर, भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है। तो इसमें से ए और आर दोनों सही हैं तथा ए आर की सही व्याख्या करता है। ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु ए आर की व्याख्या नहीं करता है। सी ए सही है परंतु आर गलत है, या डी ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसमें से जो सही है, भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, क्योंकि भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है। तो ये इसकी सही व्याख्या ए जो है, ए कथन की सही व्याख्या आर कर रहा है, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? ए शक्तियों का विकेंद्रीकरण, बी राज्यपालों की नियुक्ति, या तीसरा हमारा राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, या चौथा न्यायिक पुनरावलोकन, या 5 अखिल भारतीय सेवाएं, या 6 द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। तो इसमें से जो हमारा सही ऑप्शन है वो है 3 राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, और 5वां है अखिल भारतीय सेवाएं, और 6ठा द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। ये तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, या इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, तीसरा सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, या चौथा यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है हमारा वो ऑप्शन 1, 2 और 3
ये तीनों ऑप्शन सही हैं, लेकिन चौथा जो है ये ऑप्शन गलत है, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से निम्न कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? ए एकल नागरिकता, बी दोहरी नागरिकता, सी संविधान में 3 अनुसूचियां, या डी संविधान की व्याख्या के लिए उच्चतम न्यायालय। तो इसमें से जो भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी हैं वो है संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय, यानी ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? संसद, धर्म, संविधान, सर्वोच्च न्यायालय। तो भारतीय राज्य व्यवस्था में जो है वो संविधान सर्वोच्च है, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? ए आकार में मध्यम, बी बहुत छोटा एवं सुसंहत, या सी विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक, या लिखित संविधान नहीं है। तो भारतीय संविधान का जो वर्णन किया जाता है वह विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है? ए केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, या बी केवल भाषीय अल्पसंख्यकों को, या सी धार्मिक एवं भाषीय अल्पसंख्यकों को, या धार्मिक भाषाई एवं निर्जातीय अल्पसंख्यकों को। तो इसमें से जो ऑप्शन सही है, भारतीय संविधान जो है धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान करता है, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसने कहा भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? लॉर्ड व्राइस, या आइवर जेनिन्स, या सी एच जे लॉस्की, या केसी व्हीलर। तो भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है, या केसी व्हीलर ने कहा था, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में टोटल हमारे 40 क्वेश्चन थे जो कंप्लीट हो गए। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, थैंक यू सो मच।